तन्हापुर गांव में नक्कू नाम का एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी और वे इतने गरीब थे कि गांव या स्कूल का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है। तो बच्चों, कल दोपहर हमारे क्लास में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सारी लड़कियां अपना भाई और सारे लड़के अपनी अपनी बहन चुन सकते हैं। नक्कू, तुमने कोई बहन नहीं चुनी? मैंने तो 2-3 बहनें चुनी टीचर, पर बहनों ने मुझे नहीं चुना। क्यों? नीता, नक्कू तुम्हारे पास आया, तुम पिंटू के पास क्यों चली गई? मेरी मर्जी टीचर, मैं जिसे चाहूँ अपना भाई बना सकती हूँ। ओके ओके। बबली, तुम क्यों नक्कू के पास से दूर चली गई? टीचर, इसे भाई बनाकर क्या फायदा? हाँ टीचर, ये हमें क्या देगा? इसके पास तो राखी खरीदने के भी पैसे नहीं होते। ये क्या कह रही हो तुम लोग? रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के त्योहार को पैसों से नहीं तौलना चाहिए। अब मैं जिसका नाम लूंगी उसे नक्कू की बहन बनना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे। रहने दीजिए टीचर, रहने दीजिए। स्कूल से उदास आया नक्कू अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सुनकर माँ उसे सांत्वना देती हुई कहती है कि गांव की लड़कियों को अपनी बहन बना ले, उनसे राखी बंधवा ले। सुनकर नक्कू जाकर चौपाल पर खेल रही 2-3 लड़कियों से मिलता है। मुन्नी, अरे परे हट। मुन्नी सुनो ना, कल रक्षाबंधन है, तुम मुझे राखी बांधोगी? बदले में क्या देगा मुझे तू? मैं बस देने के नाम पर बकरी की तरह मैं करने लगा। चल हट यहाँ से। रानी, तुम मुझे राखी बांधोगी? अरे राखी बंधवा के क्या करेगा नक्कू? बिना कुछ मिले तो कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करता, तो इतना बड़ा रिश्ता मैं कैसे बना सकती हूँ? देख नक्कू, मेरे से फालतू की बात मत करना। हट, हमको खेलने दे। जा कहीं और जाकर बहन ढूंढ, और नहीं तो कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर आ जा। नक्कू को लगता है कि उसका दिल भी टूटकर इस लगोरी की तरह बिखर गया है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटकर निराश होकर वहाँ से गांव की बगिया की तरफ चला जाता है। जाकर वो चुपचाप बगिया में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। शाम रात में बदल गई। वो तो उदास सा खोया बैठा ही रहता है कि तभी वहाँ एक खतरनाक डायन उसे खाने के इरादे से आती है। बड़े दिनों बाद आज बड़ा ताजा शिकार आया है, मैं तुझे खाने आई हूँ। खा जाओ, वैसे भी जीते जी सारी लड़कियां मुझे खा रही हैं। कोई भी मुझे जीने नहीं देना चाहती, तुम भी मत जीने दो। तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मैं किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। कल रक्षाबंधन है और कोई भी लड़की मेरी बहन नहीं बनना चाहती, मुझे राखी नहीं बांधना चाहती। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूं ना। अगर मैं तुम्हें कहूंगा तो क्या तुम मेरी बहन... अरे कहाँ गई? कौन थी जिससे मैं बात कर रहा था? कोई नहीं। लगता है बहन के दुख में मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें बहन चाहिए ना? मैं बनूंगी तुम्हारी बहन। तुम्हें राखी बंधवानी है ना? मैं बांधूंगी तुम्हें राखी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। दूसरे दिन नक्कू घर में उदास बैठा है। तभी एक तरफ डायन आती है। उसे उदास बैठा देखती है, फिर कुछ दूरी पर रखा उसका गुल्लक देखती है और अपनी उंगली से इशारा करती है तो उसकी उंगली से निकलकर रुपयों के सिक्के और नोट उड़ते हुए गुल्लक में घुस जाते हैं। तभी नक्कू की माँ आती है। उसे आई देख डायन एक खूबसूरत मासूम बच्ची में बदल जाती है। यहाँ माँ नक्कू को उदास बैठा देख कहती है, नक्कू बेटी, आज स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाकर क्या करूँगा माँ? आज स्कूल में रक्षाबंधन है और कोई भी लड़की मुझे राखी नहीं बांधेगी। तो अपनी गांव के किसी लड़की से राखी बंधवा के आ जा। गांव की भी कोई लड़की मुझे राखी नहीं बांधना चाहती।
ये झूठ बोलता है। मैं तो इसे राखी बांधना चाहती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, गांव की कोई ना कोई लड़की तुझे राखी जरूर बांधेगी। पर इससे तो मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं पड़ोस के गांव की हूँ। मेरा भी कोई भाई नहीं है। मुझे पता चला तुम्हारी भी कोई बहन नहीं है, तो मैं तुम्हें राखी बांधने आ गई। लाओ हाथ। वाह, कितनी अच्छी मिठाई है। तो लाओ, मुझे अच्छा सा गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ, रक्षाबंधन पर बहन के राखी बांधने पर भाई देता है। पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कंजूस भैया मत बनो। वो देखो तुम्हारा गुल्लक, उसमें से दो। उसमें कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, दो, है उसमें। अरे मेरा गुल्लक है, मुझे पता है ना। नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रक्षाबंधन के दिन बहन को नाराज नहीं करते। तुम्हें विश्वास नहीं है तो लो, देखो। कहाँ है पैसे? अगर होंगे तो जितने होंगे सब दे दूंगा। इतने पैसे? इतने पैसे देखकर नक्कू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब तक उसका जो कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, इतनी अच्छी बहन पाकर वो कॉन्फिडेंस लौट आता है। और तब तो उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है जब बच्ची उसके घर के बाहर खड़ी नई चमचमाती साइकिल दिखाती हुई उसे कहती है कि ये उसे स्कूल जाने के लिए उसकी तरफ से गिफ्ट। माँ के कहने पर वो खुशी खुशी उसी साइकिल पर स्कूल जाता है। उसे इतनी खूबसूरत साइकिल पर आया देख पूरी क्लास के बच्चे सरप्राइज रह जाते हैं। जो लड़कियाँ उसे भाई बनाने को तैयार नहीं थी, वो सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। ये देख पिंटू और बाकी लड़कों को जलन होती है। अरे क्या कर रही हो तुम लोग इस फक्कड़ के पास? मांग लाया होगा किसी से साइकिल। मुझे देखो नीता, मैं इस रक्षाबंधन पर खास तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोलो इसे, तुम्हें पता चलेगा कितना कीमती है। आज तक किसी भाई ने किसी बहन को नहीं दिया होगा। अबे कड़के, तू भी देख मेरा गिफ्ट। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? स्टॉप स्टॉप! टीचर, पिंटू ने रक्षाबंधन के गिफ्ट पैकेट में मुझे मेंढक डालकर दिया। नहीं नहीं टीचर। झूठ? तो फिर ये क्या है? पता नहीं, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट और रुपए पैसे लेकर आया था। देखो, दिखाता हूँ। अरे ये कैसे? कहाँ से आ गए? पिंटू, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आए। रक्षाबंधन का तुमने मजाक उड़ाया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसे सजा मिलनी ही चाहिए टीचर। इसने मेरे भाई का मजाक उड़ाया था। तुम कौन हो? ये मेरी बहन है टीचर। आज रक्षाबंधन है ना, तो मुझे राखी बांधने आई थी। पिंटू भैया, आगे से मेरे भाई का मजाक मत उड़ाना, वरना ऐसे ही आपके गिफ्ट पैकेट से मेंढक और जेब से कॉकरोच उड़ेंगे। सॉरी बहन, आज से मैं और नक्कू भाई भाई बनकर रहेंगे। कभी भी इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और हम सभी लड़कियां इनकी बहन बनकर रहेंगी। तो अपने भाई को राखी बांधो। देखो, ये तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। मैं कहाँ लाया हूँ? झूठ मत बोलो। देखो अपनी स्कूल बैग में। अरे मेरा बैग है, मुझे पता है ना। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे पता है ना। कहती हुई उसका बैग खोलती है तो उसमें से काफी सारे कंपास बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स वगैरह निकलते हैं। जो लड़कियां कल तक मना कर रही थी, वे सभी नक्कू को राखी बांधती है। नक्कू उन सभी को गिफ्ट देता है और गिफ्ट देता हुआ सरप्राइज सा बार बार अपनी नई बहन को देखता है। बहन उसे खुश देख बड़े ही प्यार से मुस्कुराती है। नक्कू का पूरा हाथ कलाई से लेकर बाह तक राखियों से भर जाता है। सारी लड़कियां खुशी खुशी गिफ्ट लेकर जाती है। तब नक्कू उनसे पूछता है, सच बताओ बहन, ये सब तुम मेरे लिए लाई थी ना? क्यों?
क्योंकि मैं मेरे भाई को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। देखा बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार है ही ऐसा पवित्र त्योहार कि इंसान हो या डायन, बहन बनते ही वो पवित्र हो जाती है। मस्तपुरा गांव में एक बहुत ही चुलबुला बच्चा रहता है, चुन्नू। चुन्नू हर जगह, घर हो या बाहर, इतनी शैतानी करता है कि पूरा मस्तपुरा गांव उसे चुन्नू नहीं, शैतान चुन्नू कहकर पुकारने लगता है। अच्छा तो चुन्नू, ये तेरी शरारत थी। ठहर जा तू। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? वाह, इतनी लंबी जंप सीख गया हूँ। आज तक नहीं गिरा और भी लंबी जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ? लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो, करो। मर गया। ओह, ये तुम्हारी शरारत है। ओह, तो ये तेरी शरारत है। रुक जा, ठहर तू, ठहर। हाँ? कब तक बचेगा? कभी तो किसी के हाथ आएगा। बहुत पहलवानी दिखाता है। अगर मैं इनके कपड़े चुरा लूं, तो देखता हूँ छोटी सी लंगोटी में कैसे गांव वापस जाते हैं। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? बहुत शैतानी हो गई है तेरी। हाँ, अब जा, तू नंगा नहा और गांव में जा। चल निकल। नहीं नहीं पहलवान भैया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बहुत शैतानी हो गई है तेरी। अभी अभी पंडित जी ने बताया, वो खिलाड़ी अक्षय ने बताया, और अब मैंने भी देखा, और अब तू देख। अब बहता हुआ चुन्नू नदी में एक जगह पहुंचता है जहां एक साधु नहा रहा है और सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है। तभी चुन्नू को बहते आता देख उसे पकड़ लेता है, उसे बाहर निकालता हुआ पोंछता है। चुन्नू सब कुछ बताता है। सुनकर साधु कहता है, अरे शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना हो सके शैतानी करो, अपना बचपन जियो। जो बच्चे शैतानी नहीं करते, उनसे उनका बचपन छिन जाता है। थैंक यू साधु बाबा, पर क्या करूं, लोग मुझे शैतानी करते हुए देख लेते हैं और ऐसे नदी में फेंक देते हैं। काश कोई देख ना पाए तो शैतानी करने का मजा आ जाए। नहीं देख पाएगा। ये देखो, अगर तुम इस अंगूठी को पहनकर एक बार चाट लोगे तो गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। फिर जब दोबारा चाहोगे तभी किसी को दिखाई दोगे। अरे वाह, तब तो शैतानी करने का बड़ा मजा आएगा। यहाँ पहलवान अपने घर पर धोती पहनता हुआ तैयार हो रहा है। तभी घर की खिड़की पर चुन्नू आता है, देखता है और मुस्कुराता हुआ अपनी अंगूठी छुआता है, गायब हो जाता है और जाकर पहलवान की धोती पकड़कर खींच देता है। धोती खुल जाती है। ये देख पहलवान चौंकता है। अरे ये बार बार गांठ कैसे खुल जा रही है? हाँ, अब नहीं खुलेगी। अरे ये बार बार क्यों खुल जाती है? कौन है? हाँ? कौन है? पहलवान भैया, मैं चुन्नू हूँ। चुन्नू? तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कैसे दिखाई दूंगा? तुमने मुझे नदी में डुबोकर मार दिया। मरकर मैं भूत बन गया हूँ। अब मैं तुम्हारी लंगोटी भी उतारूंगा। अब क्या करूं? हाँ, वो अक्षय बड़ा स्पोर्ट्समैन नंबर 1 बनता है ना, आज उसकी एग्जाम बिगाड़ता हूँ।
और वो क्लास में एग्जाम पेपर लिख रहा अक्षय के पास पहुंचता है और उसे लिखने वाले हाथ की बाह पर पीछे से टपली मारता है। उसका हाथ हिलता है और आंसर पेपर पर लंबी सी लाइन पड़ जाती है, जिसे एग्जामिनर पूरे पेज पर एक लाइन मारकर उसे रॉन्ग बता देते हैं। वैसे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भाई जरा सीधे बैठ। मैं तो सीधे ही बैठा हूँ। अबे क्यों बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है? क्या हुआ अक्षय? टीचर जी, ये बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है। नहीं मारा, मैंने खुद देखा, वो सिंसियरली अपना पेपर लिख रहा है। फिर मेरी बाह पर किसने मारा? ये देखिए मेरा पेपर, मैंने पूरा लिख लिया है। आखिर सबसे होशियार लड़का हूँ इस क्लास का। अच्छा होशियार, तू ले फिर से लिख पेपर। अरे मेरे पेपर को क्या हो गया? देखिए टीचर कैसे उड़ रहा है। वहाँ चुन्नू अपनी शैतानी में लगा है और यहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। बहन, मेरे चुन्नू को देखा? नहीं। भाई साहब, मेरे बेटे को कहीं देखा? नहीं बहन जी। लगता है माँ मुझे खोज रही है, मजा आएगा। अरे ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरी उंगली पकड़ रखी हो? अरे वो भी ऐसी जैसे मेरा चुन्नू पकड़ता है, पर चुन्नू तो आसपास कहीं नहीं है। उफ़ो। अरे फिर किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ऐसे तो चुन्नू ही पकड़ता था। ये कौन है? ये मैं ही हूँ मम्मी, आपका चुन्नू। चुन्नू, चुन्नू तू कहाँ है? कहाँ है तू? हाँ? अरे तू कहाँ था अब तक? हाँ? मैं तो कब से आपके साथ ही हूँ माँ। पर दिखाई तो तू अभी दिया। मम्मी, मुझे एक साधु बाबा ने ये अंगूठी दी है। इसे एक बार छूते ही मैं गायब हो जाता हूँ और दूसरी बार छूते ही मैं फिर से दिखाई देने लगता हूँ। तूने क्यों ली साधु बाबा से ये? वापस कर दे उन्हें। नहीं मम्मी, ये अब मैं कभी वापस नहीं करूँगा। ओफो चुन्नू, वैसे भी तेरी शैतानी कम थी क्या, जो एक नई मुसीबत ले आया है तू? ये मुसीबत नहीं है मम्मी, इससे तो हर मुसीबत से बच सकते हैं। चलो आप मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करो। मारो ना मम्मी। अरे देखा मम्मी? हाँ, नहीं लगा ना मुझे। अच्छा, अब घर चल, खाने का टाइम हो रहा है। चलो। अरे कहाँ है तू? ये क्या, आपके साथ ही तो हूँ मम्मी। मगर माँ के साथ मस्ती करते हुए चुन्नू को पता ही नहीं चलता कि उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर वहीं गिर गई है। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो माँ खाना लगाती हुई उससे कहती है, चल अब खाना खा ले। आपके हाथों से खिला दो ना मम्मी, आप कितने प्यार से खिलाती हो। ठीक है, पर तू दिखाई दे तो ना, ऐसे कैसे खिला दूं? अभी दिखाई देता हूँ। हाँ? अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? क्या हुआ चुन्नू? मम्मी, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई क्या? हाँ मम्मी, और जब तक मैं अंगूठी वापस नहीं छूंगा आपको दिखाई नहीं दूंगा। अरे तो फिर मैं तुझे खिलाऊं कैसे, सुलाऊंगी कैसे, प्यार करूंगी कैसे? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और चुन्नू वहाँ से बाहर की तरफ भागता है। माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों पूरे रास्ते भर जहाँ जहाँ से आए थे अंगूठी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिलती है। चुन्नू परेशान हो जाता है। मम्मी, अंगूठी तो नहीं मिल रही, अब मैं आपके सामने कैसे आऊँगा? रो मत बेटा, मिल जाएगी। हाँ मम्मी, मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। कहाँ है तू? मम्मी, यही हूँ आपके सामने। ये क्या हो गया मम्मी, ये क्या हो गया? अब क्या मैं कभी आपको दिखाई नहीं दूंगा? ऐसे कैसे जीऊंगा मैं मम्मी, ऐसे कैसे जीऊंगा? ये क्या हो गया मम्मी? अब तो मैं रोऊंगा तो आप मेरे आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगी। मैं भूखा रहूंगा तो आप मुझे 2 निवाले भी नहीं खिला पाएंगी। मैं थक जाऊंगा तो आप मुझे थपकी देकर सुला भी नहीं पाएंगी।
और फिर कई दिनों तक माँ बेटे साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। माँ चुन्नू की सेवा करना चाहकर भी, उसे प्यार करना चाहकर भी नहीं कर पाती है। चुन्नू बहुत दुखी हो जाता है, उसे काफी पछतावा होता है। आखिरकार काफी दिनों तक अंगूठी नहीं मिलती है तो चुन्नू अपनी माँ के साथ वापस उसी नदी किनारे पहुँचता है जहाँ उसी साधु को तपस्या करते देख रोता हुआ वो उसे सारी बात बताता है। सुनकर साधु कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ शरारत करने के लिए वो अंगूठी दी थी बच्चे, उससे अपने ही लोगों को सताने के लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मम्मी के हाथों से खाए बिना, उनकी थपकी से सोए बिना नहीं रह सकता। मुझे आपसे वो अंगूठी लेनी ही नहीं चाहिए थी, और ली तो उससे लोगों को सताना नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई शैतानी नहीं करूँगा जिससे लोगों को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो। एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, शैतानी कौन बच्चा नहीं करता, पर शैतानी करो तो प्यार भरी, वरना कभी कभी आपकी शैतानी आपको भी बहुत महंगी पड़ जाती है।